बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। सफल नहीं हो पाते हैं तो अपनी कमियों को ढूंढना है, मजबूरी को नहीं कि ये हो गया, फलना हो गया, चिलना हो गया, इस तरह से नहीं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो हमारे वैसी समुदाय के लिए खतरा का बात बनता जा रहा है, इसका मेजबानी ब्रिटेन करेगा, यह हम लोग ध्यान में रखेंगे। काफी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके यात्री विमान गिरने के कारण किस देश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं रवि प्रकाश, आप सभी लोगों का डिस्कवरी एकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है और क्रांतिकारी इस्तेकबाल है। चलिए आज हम लोग फिर मिलते हैं करंट के नेक्स्ट सेशन में। आपके लिए मैं टॉप 10 करंट अफेयर्स लेके आया हूं, जो कि भारत में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी बेल्ट में रहने वाले छात्र और छात्राएं हैं तो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। आप बीपीएससी, यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग में जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स को। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। आपको बताते चलूँ, हमारा एक सेशन स्टार्ट हुआ है, बिहार शिक्षक प्रारंभिक शिक्षक परीक्षा 7वां चरण के लिए संभावित प्रश्नों का सीरीज स्टार्ट हुआ है। सभी विषय का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का और साइंस का। तो वो भी सीरीज है जो डेली वीडियो अपलोड होगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। चलिए आज का सेशन को शुरू करते हैं। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एआई के खतरों पर पहली बैठक कब आयोजित करेगा? देखिएगा यहाँ पर एआई का मतलब क्या है। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको बोलते हैं हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये अपने वैश्विक दृष्टिकोण में यह काफी खतरा का विषय है। तो इसमें प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद के खतरों पर पहली बैठक कब आयोजित करेगा? ऑप्शन है ए 10 जुलाई, बी 14 जुलाई, सी 15 जुलाई और डी 18 जुलाई। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी 18 जुलाई। यहाँ पर एआई का मतलब क्या है? एआई का मतलब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे, इसके हिस्ट्री के तत्व को, पार्ट को देखेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो हमारे वैसी समुदाय के लिए खतरा का बात बनता जा रहा है, इसका मेजबानी ब्रिटेन करेगा, यह हम लोग ध्यान में रखेंगे। काफी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ताइवान भारत में कौन सा ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोलेगा? याद रखिएगा इसका उत्तर होगा सी, तीसरा। इसका उत्तर होगा सी, तीसरा। याद रखिएगा इससे पहले दिल्ली और चेन्नई में खोला जा चुका है, इसीलिए काफी महत्वपूर्ण है इस बार को जानना कि भारत में कौन सा खोलेगा। तो तीसरा, और तीसरा कहाँ होगा? तो याद रखिएगा मुंबई में होगा। ये काफी महत्वपूर्ण है। और जहां तक आपको पता है कि मुंबई हमारी वाणिज्यिक राजधानी है। हाल ही में बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? ये देखिए उसी की तस्वीर है। ये अपने 16 वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय करियर में करियर के बाद इन्होंने घोषणा की है। इसका उत्तर होगा तमीम इकबाल। इस जनाब का नाम क्या है? तमीम इकबाल इनका नाम है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका की जाफना यूनिवर्सिटी और किस संस्था के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? ये किस संस्था किस देश का है? तो याद रखिएगा भारत का है और इसमें उत्तर होगा सी, IIT मद्रास। उत्तर होगा सी, IIT मद्रास के साथ समझौता किया गया। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी हम लोगों को जानना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5वां, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल हम लोग कब मनाते हैं? याद होगा इसका उत्तर आप लोगों को, तो याद है 11 जुलाई। ये हुआ हमारा 5वां क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं कुछ मोटिवेशनल होगा। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कहने का तात्पर्य क्या है? अगर हम सफल नहीं हो पाते हैं तो अपनी कमियों को ढूंढना है, मजबूरी को नहीं कि ये हो गया, फलना हो गया, चिलना हो गया, इस तरह से नहीं। याद रखिएगा कि जो भी सफल व्यक्ति होता है उसमें 2-4 गुण अवश्य होते हैं। पहला, खुद के अंदर में बदलाव। दूसरा, कमियों को ढूंढना। और तीसरा, उस पर वर्क करना। जो व्यक्ति इन तीनों तत्वों पर सधे हुए तरीके से वर्क करेगा, सधे हुए तरीके से रणनीति बनाएगा, वो अवश्य अपने जीवन काल परिस्थिति में सफल होगा। ये याद रखिएगा। वो कहते हैं ना कि क्या हुआ जो सारे फूल टूट गए? वो कहते हैं ना कि क्या हुआ कि जो सारे फूल टूट गए, फिर से बाहर आएगी, गुलबदन खिलेंगे, फूलों का बाहर आएगा। तो इसीलिए इसी कड़ी में है कि एक बार टूट गया, झड़ गए, बिखर गए तो क्या हुआ, फिर से समेटना है। इसीलिए बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो।
मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। भारत के बाहर पहला IIT परिवार जंजीबार में स्थापित किया जाएगा। जंजीबार निम्न में से किस देश में स्थित है? इसका उत्तर बताइए आप लोग। इसका उत्तर होगा कहाँ? बी, तंजानिया। ये देखिए उससे संबंधित है, ये काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7वां। भोपाल मध्य प्रदेश में छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाज, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राज्य ने जीता है? याद रखिएगा, इसको जीता है हरियाणा ने जीता है। ये मुक्केबाज चैंपियनशिप हरियाणा ने जीता है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी हम लोग याद में रखेंगे। हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? यह क्वेश्चन को एकदम ध्यान में रखिएगा, अंकटाड। इसका उत्तर क्या होगा? अंकटाड, UNCTAD, इसको बोलते हैं अंकटाड। इसका उत्तर होगा अंकटाड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 में यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस के यात्री विमान गिरने के कारण किस देश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह भी पूछने की संभावना बनती है। इसका उत्तर होगा बी, ईरान। इसका उत्तर होगा बी, ईरान। ये उसी से संबंधित तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए होगा, आप लोग जानते हैं कि हर 10वां प्रश्न आप लोगों के लिए होता है, और फिर जो कल का प्रश्न था उसका उत्तर भी मैं आज आप लोगों को दूंगा, और कितने लोग सही दिए भी मैं दिखाऊंगा। हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चॉकलेट चैटबॉट टेलीमानस कहाँ लॉन्च किया गया है? ये ऑप्शंस है, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड। आप लोग इसका उत्तर देंगे, और उत्तर के साथ में अपने जिले, और बिहार के बाहर हैं तो बिहार राज्य का नाम, और बिहार से संबंधित है तो बिहार के जिले का नाम उत्तर के बगल में ब्रैकेट में जरूर डालिएगा ताकि मैं दोनों चीज़ आपका नाम ले सकूं। अब है हाल ही में जो प्रश्न था पहले दिया हुआ था उसका उत्तर, और देखते हैं कितने लोगों ने सही दिया है। भारतीय नौसेना ने किस अड्डे पर भारत फ्रांस के समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ है? ए, विशाखापत्तनम, बी, चेन्नई, सी, कोची और डी, पोर्ट ब्लेयर। इसका उत्तर होगा विशाखापत्तनम। याद रखिएगा, विशाखापत्तनम। देखते हैं इसमें कितने लोगों ने सही उत्तर दिया है। प्रिंस राज सही उत्तर दिए हैं, और उसके बाद रंजीत कुमार आंसर सही दिए हैं ए। उसके बाद है केशव कुमार भी सही दिए हैं, और पूनम कुमारी भी उत्तर सही दी है। चलिए इसी कड़ी में आज का सेशन हम लोग यहाँ समाप्त करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग यह भी ध्यान में रखेंगे कि करंट का वीडियो इसी तरह डेली अपलोड होगा, और साथ में बीच में रिवीजन सेशन भी आएगा। जो करंट हम लोग कर रहे हैं उसका एक रिवीजन बैकअप क्लास भी होगा, ताकि एक साथ वो सीरीज आपको मिल सके। 2-3 वीडियो का एक सीरीज होगा जो डायरेक्ट रिवीजन क्लास होगा, वो भी हम लोग आपके लिए लेके आएंगे, जो काफ़ी आपकी तैयारी को इन्हेंस करेगा, काफ़ी मजबूती प्रदान करेगा। चलिए तो हम लोग अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।